हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू नाजिम क्लासेस। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 फिज़िक्स का मॉडल पेपर यानी साइंस का मॉडल पेपर। इसमें आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तैयारी करने के लिए भी बोर्ड की तरह इसको सब्सक्राइब कर लें और क्वेश्चन पेपर को बहुत ही ध्यान से देखें ताकि आप जब अपना रियल बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर देखें तो आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। इससे आपको एक अनुभव, एक अनुमान हो जाएगा कि आपका सिलेबस कितना है और आपका क्वेश्चन पेपर किस तरीके का आएगा और क्वेश्चन किस तरीके के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, थोड़ा सा इसका जूम कर लेते हैं। 15 मिनट आपको इसमें पढ़ने के लिए मिलेंगे। स्टार्टिंग में खंड के भौतिक विज्ञान, जो कि 1 नंबर का एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। ये जो है ऑप्शनल है, 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाते हैं इसमें। 200 वोल्ट अपॉन 1000 वोल्ट बल्ब को यदि 100 वोल्ट पर प्रयोग किया जाए तो बल्ब की शक्ति कितनी होगी। 1 नंबर में प्रश्न आपसे पूछा गया है। अगले प्रश्न बताते हैं और इसका पीडीएफ हम आपको फ्री में ही दे देंगे। अनंत एवं उत्तल दर्पण के ध्रुव पी के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और किस दर्पण पर प्रतीक होता है। 1 नंबर में प्रश्न आपसे पूछा गया है। इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। बहुत ही अच्छा मॉडल पेपर है, तो आप इसको ज़रूर तैयार कर लें। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, तो कांच जिसका अपवर्तनांक 1.5 है में प्रकाश की चाल होगी। 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं, तो आपको देखने से पता चल ही रहा होगा कि केवल न्यूमेरिकल ही नहीं, थ्योरी भी दोनों साथ साथ आ रही है। तो आपको दोनों ही चीज़ें तैयार करनी है और हम कराने की पूरी कोशिश करेंगे। गह है निम्नलिखित में ए व बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध है, कितना है आपको बताना होगा इसको सोल्व कर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दूरदर्शी दृष्टि दोष को परिभाषित कीजिए। इसको दूर करने के लिए आप किस प्रकार का लेंस प्रयोग करेंगे। 2 नंबर में प्रश्न आपसे पूछा गया है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हर साल या तो निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष आपको देखने को मिलेगा 100%। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्यों। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन 2 नंबर में आपसे पूछ लिया गया है और आप इसको लिखने में ज़्यादा देरी नहीं करेंगे, उम्मीद करूँगा। गए है 1.5 वोल्ट के एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। इस सेल द्वारा प्राप्त अधिकतम धारा का मान क्या होगा। 2 नंबर में आपसे न्यूमेरिकल पूछा गया है और इसको केवल वही कर पाएंगे जो मेहनत करेंगे। अपनी कार या बाइक के पीछे आने वाले वाहनों को देखने के लिए आप किस प्रकार का दर्पण प्रयोग करेंगे। कारण सहित बताइए। बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होगा या आभासी। 4 नंबर में बहुत ही गजब का प्रश्न आपसे पूछ लिया गया है और इसके अथवा में एक न्यूमेरिकल भी आपको दे दिया गया है। एक 5.0 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति एवं आकार ज्ञात कीजिए। इन न्यूमेरिकल को आप सोल्व करने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करें, तभी आप अच्छे नंबर प्राप्त कर पाएंगे। आपको साइंस में अगर टॉप करना है तो 90 मार्क्स आपको लाने होंगे और ज़्यादा आ जाएं तो और ज़्यादा बेहतर है। ओम का नियम क्या है। वैद्युत परिपथ की सहायता से इसका सत्यापन कैसे करते हैं। 4 नंबर में आपसे प्रश्न पूछ लिया गया है और हर स्टूडेंट के ये क्वेश्चन याद होना चाहिए और बहुत ही आसान डेफिनेशन हम आपको इसकी कराने वाले हैं। सभी चीज़ें, एक क्वेश्चन भी छूटने वाला नहीं है। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और अगर नोटिफिकेशन भी ना आए तो बार बार आपको जो है चेक करते रहना है। और इसके अथवा में आपको ऑफर मिला है। लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं। यदि किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर हो तो उसकी फोकस दूरी तथा प्रकृति क्या होगी। 4 नंबर में आपसे प्रश्न पूछा गया है। बहुत ही अच्छी और प्यारी प्यारी राइटिंग के साथ आपको इसका उत्तर देना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। आप अपने घर में एक पंखा, 3 बल्ब एवं एक वाटर पंप मीटर के साथ उचित संयोजन एवं फ्यूज दिखाते हुए परिपथ बनाइए। फ्यूज की जगह एमसीबी यानी माइक्रो सर्किट ब्रेकर लगाने से क्या लाभ होता है। 7 नंबर में आपको बताना होगा
और उम्मीद करूँगा आप बता भी पाएंगे। नहीं तो आपको इसमें ऑफ़र है, या तो ये वाला कर लीजिए या नीचे वाला कर लीजिए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों को लिखिए। इस सिद्धांत पर आधारित एक डायनोमो का सचित्र कार्य जो विधि आपको समझानी होगी 7 नंबर में। दोनों ही प्रश्न बहुत ही गजब के प्रश्न हैं, आप अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। नहीं तैयार होंगे तो आप हमसे बताएंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको बहुत ही आसानी के साथ समझाने की। अब हमारा सेकंड पोर्शन यहाँ से शुरू हो जाता है, रासायनिक विज्ञान यानी केमिस्ट्री का। तो आपको इसको भी अच्छे तरीके से तैयार करनी है, बिल्कुल क्षार के साथ। हल्दी का रंग होता है, कैसा होता है आपको बताना होता है, क्षारक के साथ, सॉरी। अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान क्या है? एसिटाल्डिहाइड का आईयूपीएसी नेम बताइए। साबुन की सफाई प्रक्रिया को मिसेल अवधारणा के आधार पर समझाइए। 2 नंबर में प्रश्न आपसे पूछा गया है। ख है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की एक विधि एवं एक उपयोग को आवश्यक रासायनिक समीकरण देते हुए लिखिए। 2 नंबर में आपसे ये प्रश्न पूछा गया है और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इसको लिखना होगा। नेक्स्ट है, आघात तथा तन्य को समझाते हुए लिखिए कि यह किस प्रकार के तत्वों का गुण है। डिस्टर्ब करते रहते हैं। प्रश्न संख्या 7, जिंक धातु के सल्फाइड X से धातु निष्कर्षण का रासायनिक समीकरण देते हुए वर्णन कीजिए। 2 नंबर में प्रश्न आपसे पूछा गया है और बहुत ही अच्छे बच्चे इस प्रश्न को करेंगे और बिल्कुल 2 के 2 नंबर आपके कटने वाले नहीं हैं। एक उदाहरण देते हुए संचारण की व्याख्या कीजिए तथा संचारण से सुरक्षा के उपयोगों को लिखिए। 2 नंबर में प्रश्न आपसे पूछ लिया गया है। प्रश्न संख्या ग पर आते हैं, जो कि है 3 और 1 4 1 5 और 1 6 1 7 नंबर का। ग्लेशियल एसिटिक अम्ल क्या है? 3 नंबर में एसिटिक अम्ल की 4 अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। इसको केवल वही कर पाएंगे जो मेहनत करेंगे, जो संघर्ष करेंगे, जो रात को पढ़ाई करेंगे, गेम नहीं खेलेंगे, केवल वही स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। इसके साथ आपको ऑफर भी मिला है। एथिल अल्कोहल की 4 रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए और इसके 3 उपयोगों को भी लिखिए। 7 नंबर में बहुत ही गजब का प्रश्न, एथिल अल्कोहल का करेंगे हम तो। अब आता है हमारा जीव विज्ञान, जिसमें बहुत से बच्चे मात खा जाते हैं, यहाँ पर उनको याद नहीं हो पाता। तो आपसे हमारी विनती है कि पहले से ही जीव विज्ञान को रटना शुरू कर दें, बिल्कुल याद करना शुरू कर दें, क्योंकि वर्ड शब्द थोड़े से हार्ड होते हैं। तो आपको याद करना पहले से ही स्टार्ट करना है अगर आपको नंबर अच्छे लाने हैं साइंस में। केवल जल में घुलनशील होता है, क्या होता है आपको बताना होगा, कौन सा विटामिन होता है। एटीपी तथा NADP2H का निर्माण होता है, किससे होता है आपको बताना होगा। मुकुलन पाया जाता है, किसमें पाया जाता है आपको बताना होगा। केवल न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन्स के बने होते हैं, क्या बने होते हैं ये आपको बताना होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 10, श्वसन तथा दहन में कोई 4 अंतर बताइए। अंतर का आपको एक क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला प्रश्न, अथवा में आपको ऑफर भी मिला है इसमें। नहीं, इसमें नहीं है। ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों के नाम लिखिए एवं नाभिकीय ऊर्जा के महत्व का संक्षिप्त विवरण कीजिए। 2 नंबर में आपसे प्रश्न पूछ लिया गया है। प्रश्न संख्या 10 का ग पर आते हैं, तांत्रिका कोशिका का नामांकन चित्रण। बिल्कुल एक चित्र आपको देखने को मिलने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम में। 2 नंबर में आपसे प्रश्न पूछ लिया गया है, आपको चित्र बनाना होगा, उसमें दर्शाना होगा कि ये इसका नाक है, ये कान है, ठीक है। अच्छे तरीके से आपको इसमें बताना होगा। प्रश्न संख्या 11 जो कि है 4 नंबर में, परिवार नियोजन की स्थायी विधियों कौन सी होती हैं? किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। थ्योरी आपको लिखनी होगी। थोड़ा सा आपको अगर देखने में दिक्कत होगी तो हम आपको आवाज़ से काम चलाएं। नलिका विहीन ग्रंथियां क्या होती हैं? थायराइड ग्रंथि की संरचना तथा उसके कार्यों का वर्णन कीजिए। आपसे 4 नंबर में प्रश्न पूछा गया है।
ख है मेंडल के नियम क्या हैं, हर साल आते हैं, उनको उचित चित्रों द्वारा समझाइए। 3 और एक 4 नंबर में प्रश्न आपसे पूछा गया और इसके अथवा में है प्रत्यावर्ती क्रिया क्या होती हैं, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, उदाहरण सहित समझाइए। 4 नंबर में प्रश्न आपसे पूछ लिया गया है और बहुत ही अच्छे तरीके के साथ हम आपको इनको समझाकर कराने वाले हैं। लास्ट प्रश्न, मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्रण बनाइए तथा पोषण प्रक्रिया को समझाइए। 4 और 3 7 नंबर, ठीक है, 7 नंबर बहुत होते हैं आपके रिजल्ट में परसेंट बढ़ाने के लिए। अथवा में है विकास संबंधी विभिन्न सिद्धांतों का संक्षिप्त में विवरण कीजिए। इसका पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, बॉयज़ के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया गया है और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आपको मिल जाएगा, फ्री में आपको मुहैया कराया जाया है। कहीं भी आप पैसे देने से पहले आप एक बार ज़रूर सोच लें कि वो कुछ आपको इतना अच्छा देगा भी जितने आपसे पैसे ले लिए जा रहे हैं। तो फ्री में पढ़ने की ज़्यादा कोशिश करें क्योंकि यूट्यूब पर बहुत बहुत नॉलेज है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अगर आपका मन हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।